दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या आप सच में मार्केट को समझते हैं या सिर्फ उसे देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग चार्ट खोलते हैं, कैंडल देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया। लेकिन सच ये है कि मार्केट आंखों से नहीं, समझ से पढ़ा जाता है। प्राइस बाहर की कहानी दिखाता है, लेकिन असली सच्चाई अंदर छुपी होती है, और वह छुपी होती है वॉल्यूम में। आज की इस मास्टर क्लास में हम किसी जटिल भाषा में नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, वह हमें क्या बताता है और क्यों प्राइस दिशा दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम ताकत बताता है। अगर आपने आज यह रिश्ता समझ लिया तो यकीन मानिए, आपकी ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा, आपके फैसले बदल जाएंगे, और शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि मार्केट सिर्फ लाइनें नहीं, बल्कि भावना, भागीदारी और असली ताकत का खेल है। नंबर 1, चार्ट की स्क्रीन सामने खुली है। एक हरी कैंडल धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। दिल की धड़कन भी उसके साथ तेज हो रही है और अंदर से आवाज आती है, बाय कर ले, मौका निकल जाएगा। लेकिन क्या कभी उस पल ठहर कर आपने खुद से पूछा है कि यह हरी कैंडल किसकी ताकत से बनी है? क्या सच में कोई बड़ा खिलाड़ी खरीद रहा है, या सिर्फ छोटी भीड़ की उत्सुकता इस कैंडल को ऊपर धकेल रही है? क्योंकि प्राइस एक्शन अक्सर कहानी का चेहरा होता है, साफ, चमकदार और आकर्षक। लेकिन हर चेहरा सच्चाई नहीं बताता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कमजोर है तो इसका मतलब है कि भीड़ तो कूद रही है, पर असली पैसा अभी किनारे खड़ा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और मार्केट का नियम बड़ा सीधा है, जहां ज्यादा पैसा होता है वहीं असली ताकत होती है, वहीं से ट्रेंड बनता है, वहीं से खेल पलटता है। छोटी भीड़ का उत्साह कुछ मिनटों या कुछ घंटों की चमक दे सकता है, लेकिन बिना दम के बनी चाल ज्यादा दूर नहीं जाती। जैसे बिना ईंधन की आग थोड़ी देर चमकती है और फिर बुझ जाती है। इसलिए अगली बार जब हरी कैंडल आपको लुभाए तो खुद से एक गहरा सवाल पूछना, इसके पीछे कितना दम है? क्या यह सिर्फ रंग है या इसके पीछे वजन भी है? क्योंकि ट्रेडिंग में जो सिर्फ चेहरा देखकर फैसला करता है वो अक्सर कहानी के असली मोड़ से अनजान रह जाता है। नंबर 2, दोस्तों, जब कई दिनों से वही स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे अटका हुआ है, हर बार ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है, और फिर एक दिन अचानक वो लाइन के ऊपर निकल जाता है। चार्ट पर कैंडल लंबी बनती है, दिल तेजी से धड़कता है और बिना ज्यादा सोचे आप बाय कर लेते हैं, ये सोचकर कि बस अब तो भागेगा। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, वॉल्यूम शांत था, भीड़ उत्साहित थी, पर भारी कदमों की आहट नहीं थी। अगले ही पल प्राइस वापस नीचे आ जाता है और आप स्क्रीन को देखते रह जाते हैं, सोचते हुए ये क्या हुआ। हुआ ये कि ब्रेकआउट सिर्फ दिखने में असली था, असल में वो ट्रैप था, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों ने अभी कदम नहीं रखा था। रिटेल ट्रेडर्स की जल्दीबाजी ने उसे ऊपर धकेला था। असली ब्रेकआउट में शोर नहीं होता, उसमें वजन होता है। वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड करता है, जैसे किसी ने भारी रकम डाल दी हो, जैसे भीड़ नहीं बल्कि दिग्गज मैदान में उतर आए हों, और वही एक्सप्लोजन बताता है कि अब चाल टिकाऊ है। इसीलिए हर ब्रेकआउट पर कूदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ लाइन के ऊपर गया है या इसके पीछे ताकत भी खड़ी है? क्योंकि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट अक्सर शक की कहानी लिखता है और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट भरोसे की नींव रखता है। नंबर 3, मार्केट की भीड़ अक्सर शोर करती है। सोशल मीडिया पर चर्चा, ग्रुप्स में उत्साह, अचानक भागती कैंडल्स। लेकिन असली बड़े खिलाड़ी कभी चिल्लाते नहीं। वे मैदान में उतरते भी हैं तो बिना आवाज के। वे धीरे धीरे चुपचाप एकोमुलेट करते हैं, जैसे कोई समझदार इंसान भीड़ से दूर बैठकर अपनी चाल बिछा रहा हो। पहचान कैसे होगी? चार्ट पर प्राइस ज्यादा हिल नहीं रहा, ना कोई बड़ा ब्रेकआउट, ना तेज गिरावट, सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जमीन के नीचे से पानी भर रहा हो। ऊपर से शांति है, भीतर तैयारी। यही स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होता है। वे अचानक भागते नहीं, वे पहले जमा करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, और जब उनकी तैयारी पूरी होती है तब मूव दिखता है। उस समय अधीर लोग ऊब कर निकल जाते हैं, पर जो धैर्य रखते हैं, जो इस धीमे बढ़ते वॉल्यूम को समझ लेते हैं, वही आगे निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली चाल शोर से नहीं, तैयारी से शुरू होती है। नंबर 4, कई बार चार्ट को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मार्केट सो गया हो, न तेज ऊपर जा रहा है, न नीचे गिर रहा है, बस एक छोटी सी रेंज में इधर उधर घूम रहा है। छोटी छोटी कैंडल्स, कम वॉल्यूम, और मन में बेचैनी कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। साइडवेज मार्केट सच में बोरिंग लगता है, जैसे समय रुक गया हो, लेकिन असल में यही वो पल होता है जब जमीन के नीचे तैयारी चल रही होती है। ये शांति वैसी ही है जैसे तूफान आने से पहले हवा अचानक थम जाती है। सब कुछ सामान्य दिखता है, पर भीतर ताकत इकट्ठी हो रही होती है।
कम वॉल्यूम और छोटी कैंडल से संकेत देती हैं कि अभी कोई बड़ा खिलाड़ी खुलकर सामने नहीं आया। सब अपनी चाल सोच रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। यही वो समय है जब न्यू ट्रेडर ऊब कर गलत एंट्री ले लेते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर रुकता है, खुद को रोकता है और तब तक इंतजार करता है जब तक वॉल्यूम खुद उठकर यह न कह दे कि अब चाल शुरू हुई है। जब तक मूव के पीछे ताकत दिखाई न दे तब तक सिर्फ शांति को समझो, क्योंकि कंसोलिडेशन ठहराव नहीं है, वो तैयारी है। और जो इस तैयारी को पढ़ लेता है वही अगले बड़े मूव का हिस्सा बनता है। नंबर 5, जब मार्केट अचानक गिरना शुरू करता है, स्क्रीन पर लाल कैंडल्स तेजी से एक के बाद एक बनने लगती हैं और दिल की धड़कन उनके साथ नीचे गिरती महसूस होती है, तभी असली खेल शुरू होता है। पैनिक धीरे धीरे नहीं आता, वह एक लहर की तरह आता है। लोग घबराकर सेल बटन दबाते हैं, कोई नुकसान से बचना चाहता है, कोई और गिरावट से डरता है और देखते ही देखते वॉल्यूम एक्सप्लोड कर जाता है, जैसे पूरी भीड़ एक साथ दरवाजे की तरफ भाग रही हो। यही कारण है कि क्रैश के समय वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फैसला दिमाग से नहीं डर से लिया जा रहा होता है। लेकिन उसी अराजकता में एक शांत कोना भी होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर बैठा होता है। वह शोर नहीं सुनता, वह आंकड़े पढ़ता है, वह पैनिक नहीं देखता, वह वॉल्यूम का व्यवहार देखता है। क्या ये क्लाइमैक्स है? क्या सेलिंग थक रही है? क्या पैटर्न बदलने का संकेत दे रहा है? डर में भीड़ बेचती है क्योंकि उसे सिर्फ गिरता प्राइस दिखता है, लेकिन समझदार ट्रेडर प्राइस के पीछे की कहानी पढ़ता है। वॉल्यूम कहाँ चरम पर है, कहाँ मोमेंटम टूट रहा है, और वही अंतर बनाता है भीड़ और खिलाड़ी के बीच। नंबर 6, दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है कि जो कौशल सबसे कम दिखाई देता है वही सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, धैर्य। लेकिन स्क्रीन के सामने बैठा मन कब मानता है? चार्ट खुला है, कैंडल्स बन रही हैं और भीतर एक बेचैन आवाज उठती है, कुछ तो करना है, खाली क्यों बैठे हो? यही जल्दीबाजी धीरे धीरे अकाउंट को खा जाती है, क्योंकि हर मूव आपका मौका नहीं होता, हर हलचल एंट्री का निमंत्रण नहीं होती। ट्रेडिंग में जल्दी करने की आदत खतरनाक इसलिए है क्योंकि वह आपको सोचने नहीं देती, वह आपको इंतजार नहीं करने देती, और बिना इंतजार के लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। समझदार ट्रेडर जानता है कि असली खेल भागने में नहीं, बैठने में है। जब तक वॉल्यूम साफ संकेत न दे दे कि अब ताकत आ चुकी है, जब तक ट्रेंड खुद अपनी दिशा स्पष्ट न कर दे, तब तक शांत रहना ही सबसे बड़ा कदम है। कई बार सबसे समझदार निर्णय यही होता है कि कोई निर्णय न लिया जाए, क्योंकि गलत एंट्री आपको मूव का हिस्सा नहीं बनाती, वह आपको शोर का हिस्सा बना देती है। और जब सही समय आता है, जब वॉल्यूम कंफर्म करता है, जब ट्रेंड साफ दिखता है, तभी की गई एंट्री हल्की नहीं, सही होती है। धैर्य साधारण गुण नहीं है, यही वह अदृश्य शक्ति है जो एक भीड़ का हिस्सा बनने और एक सफल खिलाड़ी बनने के बीच फर्क पैदा करती है। नंबर 7, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होता, वह अंदर बैठा होता है। कई बार ट्रेडर की सोच सही होती है, एनालिसिस ठीक होता है, सेटअप भी मजबूत होता है, लेकिन जैसे ही 1-2 ट्रेड गलत चले जाते हैं, भीतर की आवाज बदल जाती है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और वहीं से नियम टूटने शुरू होते हैं। वॉल्यूम जो पहले ध्यान से देखा जाता था, अब नजरअंदाज होने लगता है। प्लान के बिना एंट्री होने लगती है, ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि खुद को साबित करना है। और फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, जहां नुकसान की भरपाई समझदारी से नहीं, गुस्से से की जाती है। लॉस अक्सर किसी एक गलत कैंडल से नहीं शुरू होता, वह उस पल से शुरू होता है जब सिस्टम से ऊपर बैठ जाता है। नंबर 8, मार्केट में छोटे छोटे मूव्स अक्सर दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। अचानक 50 से 100 पॉइंट का उछाल, तेज कैंडल, तुरंत मुनाफे की चमक, और वही एक्साइटमेंट कई बार हमें यह महसूस कराती है कि यही असली खेल है। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे मूव्स रोमांच देते हैं, स्थायी पैसा नहीं। असली दौलत उस बड़े ट्रेंड में छिपी होती है जो धीरे धीरे आकार लेता है, जो एक दिन में नहीं बनता बल्कि समय के साथ मजबूत होता है। जब आप देखते हैं कि वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है और चार्ट पर हायर हाई बन रहे हैं, तो समझना चाहिए कि यह सिर्फ उछाल नहीं है। ऐसे समय में न्यू ट्रेडर छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही उस लंबे सफर का हिस्सा बनते हैं जहां असली पैसा बनता है। बिग ट्रेंड पकड़ना तेज भागने की कला नहीं है, बल्कि सही दिशा पहचान कर टिके रहने की कला है, और वहीं पेशेंस अपनी असली ताकत दिखाता है। नंबर 9, मान लो आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और एक ऑप्शन धीरे धीरे 200 से 210 तक चला गया है। मूव ठीक है, कैंडल्स भी ठीक दिख रही हैं, लेकिन वॉल्यूम बस नॉर्मल है, न ज़्यादा हलचल, न कोई खास वजन। तो ये चाल वैसी लगती है जैसे कुछ लोग मिलकर गाड़ी को हल्का सा धक्का दे रहे हों।
अब वही स्टॉक 200 से 250 तक जाता है, लेकिन इस बार वॉल्यूम अचानक दोगुना हो जाता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, हर कैंडल के पीछे ऊर्जा महसूस होती है। तो यहाँ कहानी बदल जाती है। अब ये सिर्फ प्राइस का बढ़ना नहीं है, ये कन्विक्शन का बढ़ना है। इसका मतलब है कि इस लेवल पर ज्यादा लोगों ने नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे ने फैसला लिया है। दूसरे मूव में जो ताकत दिखती है वह सिर्फ चार्ट की ऊंचाई नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े पैसों का वजन है। यही वो पल है जहां समझदार ट्रेडर रुककर सोचता है, पहला मूव हल्का था, दूसरा भारी। पहले में उत्साह था, दूसरे में भरोसा है। प्राइस आपको दिशा दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि उस दिशा में चलने की ताकत कितनी है, और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। नंबर 10, दोस्तों, कभी शांत बैठकर खुद से यह सवाल पूछिए, आप सच में मार्केट में क्या हैं, भीड़ का हिस्सा या खिलाड़ी? जब चार्ट पर कोई खूबसूरत पैटर्न बनता है तो क्या आप तुरंत एंट्री ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि किताबों में ऐसा लिखा है, या आप रुकते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या वॉल्यूम भी उसी कहानी को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि पैटर्न उम्मीद दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम यकीन देता है। पैटर्न आंखों को प्रभावित करता है, वॉल्यूम दिमाग को भरोसा देता है। अगर आज से आपने सिर्फ कैंडल्स नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े वॉल्यूम को पढ़ना शुरू कर दिया, अगर आपने हर एंट्री से पहले खुद से पूछा क्या इसमें ताकत है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बदल जाएगी, आपके ट्रेड बदलेंगे और धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदल जाएगी। और अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, वॉल्यूम ही सच है। और बताइए आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग, स्कैल्पिंग, पोजीशन या ऑप्शंस? और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं? क्योंकि जब आप जुड़ते हैं, जब आप अपनी आवाज़ देते हैं, तभी ये सीख आगे बढ़ती है। जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी ज़्यादा पहुंच। अंत में बस इतना याद रखिए, प्राइस सिर्फ दिखाई देता है, वॉल्यूम सच्चाई बताता है, और डिसिप्लिन ही आपको इस खेल में लंबे समय तक टिकाए रखता है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।